नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश होने की वजह से काफी हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बारिश से डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से डैम का पानी निचले इलाकों में भर गया, जिससे बाढ़ आ गई। गोदावरी नदी उफान पर है। कई मंदिर बाढ़ के पानी में पूरे के पूरे डूब गए हैं। हनुमान की मूर्ति बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। तो नासिक की तस्वीरें किस कदर वहां पर भी जो पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है, ये तस्वीरें बयां करती नजर आ रही हैं। मंदिर आप समझिए, आधा मंदिर कई जगहों पर डूबा नजर आ रहा है। भगवान की मूर्तियां वहां पर डूब गई हैं। ये पानी लोगों के घरों तक, लोगों के मकानों तक, दुकानों तक घुसता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की दिक्कतें भी इसके साथ बढ़ रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपको नदी, समुद्र, तालाब से स्थिति दिख रही होगी। दरअसल ये सड़क है और यहाँ पर काफी रफ्तार में गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज का मंजर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ चारों तरफ, जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसी पानी में जो लोग हैं उस पानी से डरे हुए हैं, क्योंकि उनका आशियाना किसी का उजड़ गया तो किसी के राशन जो है वो इस पानी ने अपने साथ बहाकर वो ले गई। डैम का पानी फिलहाल ओवरफ्लो होने की वजह से ये स्थिति और गंभीर बन गई है। ऊपर से जो बारिश हो रही है वो लोगों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही है, क्योंकि जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नदियाँ जो आसपास की हैं वो उनका वो उफान पर है, जिसकी वजह से जलस्तर और बढ़ता जा रहा है। और जो आप तस्वीरों में देखेंगे, आसपास जो रिहायशी इलाके आपको दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब ये पानी उनके घर पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रहा है, जिस तरीके से पानी का स्तर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये खतरे की घंटी है। लेकिन बारिश की वजह से दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। राजौरी की यही तस्वीरें बयां करती है कि यहाँ बारिश ने किस तरह की मुश्किलें अब लोगों की बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीर आप देखिए, जहां नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर पर राजौरी और आसपास के इलाकों में बहने वाली नदियां अब इन स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि नदी में कम पानी होने की वजह से तो बड़ी आसानी से ये उससे पार कर लेते थे, लेकिन अब लगातार बढ़ता पानी आसपास के गांव वालों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और खास बात यह है कि जलस्तर लगातार बढ़ता भी जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद अब नदियां उफान पर है और आसपास के गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो स्कूली बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाते भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे एक दूसरे का हाथ बांधकर पकड़कर इस नदी को पार करते दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों की मुश्किलें भी इसमें और बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद जहां देश के कई राज्यों में मुसीबत है, जम्मू कश्मीर भी उससे अछूता नहीं है। राजौरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी पीठ पर बिठाकर लोगों को नदी पार करते भी दिखाई दिए। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस दरिया से जाना। आपने सुना भी होगा कि इस दरिया से एक लड़का बह भी चुका है और वो खत्म हो चुका है। चाहे तो हमें सर स्कूल दे दो, यहीं पे दरिया के पास दे दो, फिर पार वालों की मुश्किल है। एक पुल तो होना चाहिए सर। कई जगह से ये इश्यूज निकल के आते हैं कि ब्रिज की ज़रूरत है, तो ऐसी सारी जगहों का हमने नोटिस लिया और हम एक एस्टिमेट तैयार करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ ब्रिजेस की ज़रूरत है। और फुट ब्रिजेस भी हमने तकरीबन 20 के अराउंड फुट ब्रिजेस ऐसी क्रिटिकल लोकेशंस पर रखे हैं, जहाँ बच्चों को स्कूल के नज़दीक जो सीजनल नाले हैं उनको क्रॉस करने में मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसका असर बुरहानपुर में भी देखने को मिला। बारिश के बाद ताप्ती नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया और नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। अचानक आई इस बाढ़ में गांव के कई मकान डूब गए। ताप्ती नदी के किनारे बने सभी घाट और मंदिर पानी में समा गए। गाँव में पानी भरने के बाद कई मकानों को खाली करवा लिया गया और लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रशासन की ओर से कई अस्थायी राहत कैंप लगाए गए ताकि बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं वो वहां जा सके, उनको वहां रखा जा सके। और साथ ही साथ जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जो अब बाढ़ से प्रभावित है, वहां पर कई लोगों के फंसे होने की भी संभावना प्रशासन को, टीमों को नजर आ रही है। और इसके मद्देनजर नाव की मदद से, बोट की मदद से इन इलाकों को छाना भी जा रहा है। और अगर कोई फंसा है
रास्तों से निकालने का प्रयत्न भी इन टीमों और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और राहत कैंप जो इनके लिए बने हैं वहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, किस तरीके से सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो गए हैं और चारों तरफ जहां गाड़ियां घूमती थी पहले, अब लोग नावों से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मंजर कमोबेश देश के हर हिस्से में दिख रहा है। हर जगह बाढ़ अपना कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से काफी यानी हजारों लोग कहें तो प्रभावित हुए हैं। कितने लोगों के आशियाने उजड़ गए, कितने लोगों की फसल खत्म हो गई और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दर-दर को ठोकरे खाने के लिए वो अब मजबूर है। तो अगर पानी बढ़ता है तो और मकानों को खाली कराया जाकर कादरिया स्कूल है वहाँ पे इनको शिफ्ट करके इनकी उचित व्यवस्था की जाएगी। निचली बस्ती में किस तरीके की मुनादी कराई जा रही है प्रशासन द्वारा? यही कि अगर और पानी बढ़ता है तो संबंधित जो भी हमारे चिन्हित स्थान किए गए हैं पुनर्वास के लिए, वहाँ पे इनको रखा जाएगा और इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। बुरहानपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। सीहोर के नजदीक से बहती है पार्वती नदी और अब ये उफान पर है। ऐसे में अब इसका पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई है ये आप देख सकते हैं। शहरी इलाकों में बाजार में भी ये पानी पहुंच गया है। ऐसे में जबकि लगातार सड़कें और पुल डूब रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर डूबे हुए पुल को भी पार करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। एक गाड़ी इसी तरह का दुस्साहस करते हुए पार कराने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार वो इसमें डूब गई। सीहोर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और लगातार दिक्कत लोगों की बढ़ती जा रही है और कुछ लोग तो जानबूझकर इस तरह से नदी पार करने की कोशिश भी करते हैं और ऐसे में कई गाड़ियां भी इसमें डूब रही है। एक ऐसी ही गाड़ी डूबती दिखाई दी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, रस्सी से बांधकर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। सीहोर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्वती नदी में किस तरह का हादसा पेश आया है। एक गाड़ी इस नदी में डूब गई। कोशिश ये की जा रही थी कि लबालब पानी से भरे हुए इस रास्ते को पार कर लिया जाए। ऐसे में जबकि ये पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है, बाजारों में पहुंच चुका है, पुल और रास्ते डूब चुके हैं। डूबे हुए रास्ते को भी पार करने का ये खतरनाक तरीका जानलेवा भी हो सकता है और इसी कोशिश में एक गाड़ी डूब गई। कुछ लोगों ने इसे बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन आखिरकार इसे बचाया नहीं जा सका और गाड़ी इस तेज बहाव में बह गई। बेहद खतरनाक ये तस्वीर है, जहां लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात इसकी चपेट में हैं। वहीं सीहोर की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। कैसे एक गाड़ी को जानबूझकर रास्ते से पार कराने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार तेज बहाव में ये बह गई। कुछ लोगों ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पार्वती नदी उफान पर है, रिहायशी इलाकों में इसका पानी पहुंच चुका है, शहरी इलाकों में भी अब इससे दिक्कत बढ़ती जा रही है। सीहोर का ये वो मार्केट इलाका है जहां पर काफी गहमा गहमी और चहल पहल होती है, लेकिन अब नदी का पानी इस बाजार वाले इलाके में भी पहुंच चुका है।